और क्या बता रहा था इसका मुझे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शीतल है और मैं कोटा में रहती हूँ। तो स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और गाइस, ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्यारा होने वाला है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि मैं गर्ल्स के लिए लेके आई हूँ जो गर्ल्स को वैसे भी शौक होता है कपड़ों का, ज्वेलरी का, हर एक चीज़ का। तो अभी मैं क्या लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो आपको मेरा थंबनेल में पता चल गया होगा, लेकिन अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि मैं। और हाँ, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये कंप्लेंट थी कि मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं आती है। तो फाइनली मैंने एक छोटा सा माइक अभी फिलहाल ले लिया है। तो आई होप अब आपको अच्छे से मेरी आवाज़ आ रही होगी। और इसी वजह से ये वीडियो इतनी डिले हो रही थी मेरी, क्योंकि माइक नहीं था मेरे पास। तो गाइस, फाइनली माइक भी आ गया है और ये व्लॉग भी आपके लिए आया है। बहुत प्यारा वीडियो होने वाला है ये, और लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि सबसे जो प्यारी ड्रेस है वो मैं एंड में दिखाने वाली हूँ। ड्रेस मैंने बता ही दिया है, लीक कर ही दिया है कि ड्रेस का कुछ वीडियो होने वाला है। तो हाँ गाइस, ये वीडियो ड्रेसेस का होने वाला है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जितनी भी मेरी जो खुद की ड्रेसेस है, मैंने क्या कभी भी बाहर से परचेज नहीं करी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं करी है, कुछ कुछ मैंने कर रखी है, लेकिन ज्यादातर मैं क्या करती हूँ ना, ड्रेसेस बनवाती हूँ अपनी। उसमें क्या होता है ना, अब मतलब मेरे जो भी मुझे जैसे डिजाइन मुझे पसंद आ रहा है, या फिर जितना मतलब होता है ना कि जितना अपना बजट है उसके अकॉर्डिंग वो बन भी जाती है। तो ज्यादातर मेरी जितनी भी ड्रेसेस है वो सारी मम्मी की साड़ियों में से है। तो आप लोग भी अपनी मम्मी की साड़ी हो या आपकी पुरानी कोई साड़ी हो जो अभी पहनने में नहीं आ रही है, तो बेस्ट है कि आप उनको निकालो। कोई भी अच्छी सी डिजाइन पिंटरेस्ट से देखो और आप उसको बनवा सकते हो, और वो इतने कम बजट में और इतनी सुंदर ड्रेस बन के रेडी होती है ना। तो मैं आपको मेरी जितनी भी ड्रेसेस है वो एक एक करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, ये पहली मेरी ड्रेस है जो कि मम्मी की प्लेन साड़ी में से बनवाया है। और ये कलर भी मुझे बहुत पसंद है और बहुत प्यारी सी मतलब साड़ी थी ये। तो मम्मी के इसको पहनती नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका गाउन बनवा लूं। और मेरे भाई की शादी में एक फंक्शन में मतलब ये भी पहनी थी। और इसको ही नहीं पहना था, इसके ऊपर मैंने एक और एक श्रग बनवाया था। तो वो श्रग मैं आपको दिखाती हूँ, पहले तो आप ये फोटो देख लो मेरी। तो इस तरीके से ये ड्रेस थी। और जब मैंने आप इस ड्रेस का एक किस्सा भी है जो मैं आपको बताती हूँ। जब मैं ये ड्रेस पहन के निकली थी ना फंक्शन में, तो सबसे पहले तो मैंने ये ड्रेस को ट्राई किया ही नहीं था। ये इतनी लंबी ड्रेस थी ना, मैंने इसको ट्राई ही नहीं किया। जिस दिन फंक्शन था मैंने डायरेक्ट उस दिन पहना। तो भाई ये इतनी ज्यादा लंबी थी ना कि मतलब मैंने इतनी इतनी काटी इसको कैंची से। और उसके बाद मैं ऐसे बिना कोई पीको किए, बिना कुछ फोल्ड किए, ऐसे ही पहन के मैं निकली थी। और इसके ऊपर जो मैंने श्रग बनवाया था, तो पहले तो आप मेरी ड्रेस को देखो और मैं आपको इसका एक किस्सा बताती हूँ। जब मैं इसको पहन के गई ना, तो मेरे भाई की बारात थी, बारात नहीं निकासी थी। तो भाई मेरा सब इतना मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या पहन के आ गई, दिलेर मेहंदी बन के आ गई, ये दिलेर मेहंदी बन के आ गई। तो वो इतना लोगों ने मुझे टोका ना, और एक ने नहीं मुझे कई लोगों ने बोला था दिलेर मेहंदी वाला लुक लग रहा है ये, क्या पहन के आई है। उसके बाद फिर मेरा इतना मन खराब हो गया ना, तो ये जो मेरा श्रग है इसका मैंने बनवा लिया है अब सूट। अब मैं इसको नहीं पहनती हूँ, तो मैं इसको सिंपल खाली पहनती हूँ। और साथ में ये जो श्रग है जो अभी मैंने दिखाया आपको फोटो में, तो इसका मैंने सिंपल एक ये बनवा लिया है सूट। तो ये है, ये मैंने बाहर से लिया था ये कपड़ा जो है, और वो साड़ी में से बनवाया था, और ये मैंने बाहर से लिया था। तो इसको अभी मैंने बनवा लिया है सूट। तो गाइज बताना कैसी लग रही है। अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट। अब बारी आती है दूसरी ड्रेस की। बाप रे, ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, ये बहुत सुंदर ड्रेस है। और आपको ये बाहर कहीं मिलने वाली नहीं है, ये आप खुद बनवाओगे तो ही ड्रेस मिलने वाली है। तो इसके तो बहुत सारे मतलब इसको मैं कई बार पहन चुकी हूँ। तो गाइज, ये थी मम्मी की साड़ी, ठीक है। और इस साड़ी का मैं आपको बताती हूँ। आजकल क्या है ना, आजकल नहीं मतलब ये चीज होता ही है साड़ियों में कि ट्रेंड आता है इनका। कोई भी साड़ी है उसका ट्रेंड चल रहा है। तो पहले के टाइम पे ना सितारे वाली साड़ियों का ट्रेंड था। तो पहले बहुत लोगों ने पहनी, लेकिन अभी सितारा वगैरह लोग नहीं पहनना पसंद करते। और मेरी मम्मी का तो अब ऐसा हो गया, बहुत सिंपल सी साड़ी वो पहनती है, वो नहीं पहनती इतना सितारा चमक दमक। तो उनके पास इस तरीके की क्या बहुत सारी साड़ियाँ रखी है। तो मैंने सोचा अब इनको यूज तो करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से मैंने बनवाया था।
और इसकी जो साड़ी की जो लेस थी, उस लेस में मैंने ये हैंड्स पे लगवा ली, फिर मैंने इसको यहाँ पे बीच में लगवा लिया एक बेल्ट की तरह। और हाँ गाइज, ये जो है ना, ये नेट मैंने एक ड्रेस देखी थी इंस्टाग्राम पे, मतलब बहुत टाइम पहले मैंने देखी थी, तो मुझे अच्छी लग रही थी। मैंने बोला यार ये बहुत प्यारा लग रहा है ये नेट। तो मुझे ये था कि यार ये मुझे लगवाना है, जिससे कि थोड़ा सा एक नया लुक हो जाएगा। तो फिर मैं इसका मैचिंग का ये नेट लेके आई थी और ये इसमें लगवाया। तो आप देख सकते हो फोटो के अंदर कितनी सुंदर ये ड्रेस लग रही है। और वाकई में जब इसको मैं पहनती हूँ ना, लोग बोलते हैं कि कहाँ से ली है, लेकिन ये ली नहीं है, ये मैंने बनवाई है ना। तो ये ड्रेस मैंने बनवाई तो बाहर से थी, साड़ी मम्मी की थी, और कुछ भी नहीं लाई मैं, इसमें सिर्फ ऐड किया है मैंने नेट, और इसका जो अंदर का जो अस्तर लगता है ना, बस वो। तो मुश्किल से ये मुझे पड़ा होगा कुछ 500-600 के अराउंड। और जो मैंने इसको स्टिच कराया था तो उसको 600 या 700 कुछ उन्होंने लिया था। तो मतलब मुझे 1000-1200 की ये ड्रेस पड़ी है। और आप ड्रेस देख सकते हो कितनी सुंदर ये ड्रेस है। तो बताना गाइज। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी थर्ड ड्रेस। तो गाइज अब आती है नेक्स्ट ड्रेस की बारी। और इस ड्रेस की तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी ही कम है, क्योंकि ये थोड़ा सा इससे कुछ स्पेशल ड्रेस है ये। और सबसे पहले तो आप देखो कि ये जो साड़ी है ना, ये मेरी मम्मी की शादी की साड़ी है। इस साड़ी को पहन के मेरी मम्मी की शादी हुई थी, ठीक है। और इसमें जो वायर लग रहा है ना, वो रियल जो चांदी होती है ना, सिल्वर, उसका इसमें वर्क हो रखा है। इस वजह से ये क्या अभी तक इतनी मतलब काली नहीं पड़ी है ये। तो ये मम्मी की शादी का साड़ी है। और ये रखी हुई थी, कुछ काम आ ही नहीं रही थी, तो मम्मी ने बोला कि इसकी कुछ बनवा ही ले, इसको पहन ले, क्योंकि रखी रह जाएगी। तो फिर ये लहंगा मैंने मेरे लिए नहीं, मम्मी के लिए ही बनवाया था। मम्मी ने मेरे भाई की शादी में पहना था। तो गाइस ये आप देख सकते हो। और ये बनवाया नहीं था, ये भी घर में ही बनाया था हम लोगों ने। तो देखो आप, इसका जो लेस है, इस तरीके से हम लोगों ने बॉर्डर लगाया था इसका। और इस तरीके से ये लहंगा है। और इसमें मैं ऑलरेडी एक ब्राइड शूट कर चुकी हूँ, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा इसका फोटो शूट हुआ है। इतनी सुंदर ये ड्रेस है ना, आप देख सकते हो। मैं आपकी ये सारी अपनी इसके क्लिप भी लगाऊंगी और फोटोज भी लगाऊंगी, आप देखो कितनी प्यारी है ये। उसके बाद इसका जो ब्लाउज है वो तो सिंपल सा ही है, इसमें कुछ खास नहीं है। और ये दुपट्टा हमने बाहर से लिया था, मतलब दुपट्टा नहीं था, खाली नेट ली थी हम लोगों ने। और हम हमेशा है ना नेट ही लेके आते थे, क्योंकि खुद से ही मजा आता है थोड़ा वर्क करने में। तो ये इसका दुपट्टा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और आपको मैं बता दूं, बस इसमें हम लोगों ने सिर्फ बॉर्डर लगाया था। और बॉर्डर में भी ऐसा नहीं कि सिंगल बॉर्डर है ये, इसमें भी 3-4 है, मतलब 1 2 3 3 लेसेस है। 3 लेसेस का हम लोगों ने ऐड करके उसका एक बॉर्डर रेडी किया था। और ये हम लोगों को नेट ऐसी के ऐसी मिली थी, ये तो इसमें तो कुछ नहीं है, ये बाहर से ऐसा ही मिला था हमें। तो हाँ गाइज, ये वाला बहुत सुंदर ड्रेस है और इसके फोटो शूट भी बहुत प्यारे हुए थे। तो बताना गाइज ये वाली मम्मी की साड़ी वाला कैसा लगा। तो गाइज अब बारी है तीसरी ड्रेस की। अब आपको मैं थर्ड ड्रेस दिखाने वाली हूँ। तो मेरी जो तीसरी ड्रेस है वो है ये लहंगा। ये आप देख सकते हो कितना प्रिटी लहंगा है ये। और गाइज इस ड्रेस को मैंने कब बनवाया था ये तो मुझे भी याद नहीं है, काफी टाइम हो गया। तो मुझे क्या बहुत शौक है, मतलब मुझे मेरा फेवरेट कलर ही पर्पल है। तो मुझे था कि मुझे पर्पल और वेलवेट का मुझे बड़ा शौक है, तो मेरा ये था कि वेलवेट का मुझे पर्पल कलर का लहंगा चाहिए। तो हम लोग ऐसे ही मार्केट चले जाते हैं, मैं और मम्मी घूमने के लिए, तो कुछ पसंद आता है तो हम ले आते हैं। क्या बनाना है वो तो फिर बाद में डिसाइड होता है। तो ये हम लोग सिर्फ सिंपल सा ये लेके आए थे वेलवेट, ठीक है। उसके बाद में गरबे आए, नवरात्रि आई, तो मुझे ये था कि यार इसी को रेडी करवाना है। तो हम लोग फिर ये लेस लेके आए। उसके बाद इस लेस में से मैंने काट काट के ये लगाए थे। ये आप देख सकते हो, पास से दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने पूरा इस ड्रेस को रेडी किया, ठीक है। इसका मैं आपको ब्लाउज दिखाती हूँ कितना सुंदर बनाया था मैंने। अब तो ये मुझे आता भी नहीं है, बहुत टाइम हो गया, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस ये इसका बैक है, ये इसका बैक साइड है। और बहुत पुराना है ये मेरी ड्रेस, तो मेरे को आती भी नहीं है।
मतलब लहंगा आ जाता है, ब्लाउज नहीं आता है। तो इस तरीके से ये मैंने रेडी किया था। और मुझे ऐसा था कि इसका जो दुपट्टा है वो मुझे चाहिए कॉन्ट्रास्ट में, कुछ अलग कलर का, पर्पल नहीं था, पर्पल नहीं लेना था मुझे, था कि कुछ डिफरेंट ट्राई करूं। तो मुझे शॉप वाले भैया ने बोला था कि ये वाला आप कलर ट्राई कर सकते हो। तो मैंने फिर ये लिया, प्लेन नेट ली थी, फिर हम लोगों ने लेस लेके लगाई। उसके बाद ये फ्लावर्स थे, ये लेके लगाए। तो ऐसे करके इतनी प्यारी ये ड्रेस बन गई और इतनी हैवी ड्रेस बन गई है ना। और इसमें भी, और हाँ आपको एक और मैं बात बताती हूँ, ये जो ड्रेस मैंने अभी जो दिखा रही थी इससे पहले, वो तो मैंने बाहर बनवाई है, लेकिन जो ये है ये मेरी मम्मी ने खुद ने बनाया है। तो मेरा जो स्टिचिंग का है वो वाला पैसा भी बच गया। ठीक है। अब मेरा जो मटेरियल मटेरियल का था, जो मैंने बाहर से लिया है, खाली वो वाला पैसा लगा है, इसके अलावा मेरा अदर कहीं नहीं लगा। तो मुश्किल से मुझे ये ड्रेस पड़ी होगी, कपड़ा थोड़ा महंगा था ये वाला, तो मतलब 1500 2000 के आसपास तो पड़ा ही होगा। तो हाँ, ये पूरा ड्रेस मुझे इतने में ही पड़ा है। लेकिन अगर आप ये बाहर लेने जाओगे, पहली बात तो ऐसा कुछ ड्रेस मिलेगा भी नहीं, और बाहर लेने जाओगे तो आपको इतने में मिलेगा भी नहीं। तो गाइज आप लोग भी बनाइए इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस, मैं आइडियाज दे ही रही हूँ। तो बताना ये वाला भी ड्रेस कैसा लगा। तो गाइज अब जो ड्रेस आ रही है, ये मेरी फेवरेट ड्रेसेस में से एक है। हालांकि सारी प्यारी लगती है मुझे, पर ये मुझे बहुत ही प्यारी लगती है क्योंकि इसमें मैं बहुत प्यारी लगती हूँ। तो मैं पहले तो आपको अपनी ड्रेस दिखाती हूँ, फिर इसके बारे में बताएंगे। ये है ड्रेस, कैसी लग रही है, प्रिटी है ना। और ये इसका ब्लाउज है, ये भी बहुत सिंपल सा है ब्लाउज, और इसमें इस तरीके से फ्रिल लगवाया था मैंने। ये बहुत सिंपल सा ब्लाउज है, और इसी का ही जो बच गया था तो मैंने इसमें से दुपट्टा भी बनवा लिया। तो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं, बहुत पतला सा दुपट्टा है ये, तो इसके भी ये है। तो गाइज इसका बताते हैं, इसका हुआ क्या था। मैं और मम्मी एक बार ऐसे मार्केट गए हुए थे, और हम लोग क्या एक ऐसी शॉप पे गए थे। तो वहां पे क्या मतलब ये इस तरीके के कपड़े वगैरह वो लोग सेल करते थे, मतलब जो मटेरियल टाइप का होता है ना। तो वहां हम लोग गए तो ये कपड़ा रखा हुआ था, और ये ना मतलब कपड़ा मतलब ये नेट रखी हुई थी खाली, जैसे ये है ना, ये नेट रखी हुई थी। तो मुझे क्या स्काई ब्लू कलर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो एक ये रखा हुआ था और एक वाइट कलर का रखा हुआ था, तो मुझे ये वाला बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो मैंने बोला यार मम्मी अच्छा तो लग रहा है, इसका क्या करें। तो मम्मी ने बोला एक काम करते हैं, लेके डाल देते हैं, फिर देखते हैं बाद में कभी बनवाना होगा तो बनवा लेंगे, नहीं तो रखा ही रहेगा। तो जितना भी था ना उनके पास, पूरा जो भी थान में से कटवाया नहीं था, जितना था ना हमने सारा ही ले लिया उसे, कि बाद में कभी देखते हैं। अब हुआ क्या, थोड़े टाइम बाद आई मेरे कजन की शादी। अब उस टाइम पे ये था क्या पहनना है, क्योंकि मैं तो हमेशा से ड्रेस बनवाती ही हूँ, कभी खरीदती नहीं हूँ। तो रखा हुआ था ये, तो मैंने बोला मम्मी अब इसमें से बनाओ कुछ। तो भाई मैं आपको बता दूं, मेरी माता जी ने बनाया है ये। देखो कितना सुंदर लहंगा मम्मी ने बनाया है ये। तो गाइज आप बताना खुद कि कितना प्यारा लग रहा है, और बाहर अगर इसको लेने जाएंगे तो कितने का मिलेगा या क्या है। तो हाँ, ये ड्रेस मम्मी ने बनाई है। ठीक है। ब्लाउज मैंने बाहर से बनवाया था, लेकिन ये ड्रेस मम्मी ने बनाई है पूरी। और क्या बता रहा था इसका मुझे, बंद मत कर, बंद मत कर। हाँ, और गाइज ये मुझे मतलब पूरा ड्रेस मिला के अप्रोक्स इसमें मेरे को खर्चा पड़ा था, मुझे तो खुद को भी आते हैं क्योंकि ये भी टाइम हो गया काफी, मतलब मान के चलो 1500 2000 के आसपास ही होगा, शायद थोड़ा ज्यादा ही होगा। क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये बहुत सारा ये है ना नेट वेट, और ये जो भी बोलते हैं इसको मुझे भी नहीं पता क्या क्या लगा है, ये कैन वैन जो भी लगती है ना, तो ऐसे करके बहुत सारा लगा है। तो मतलब ये मान लो कि हाँ 2000 के आसपास तो पड़ा ही होगा मुझे ये। तो ये मेरी ओनली 2000 की ड्रेस मान लो। अब गाइज बहुत प्यारी और बहुत सुंदर ड्रेस दिखाने वाली हूँ, और ये आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस है भाई, ब्लैक मतलब ब्लैक, ब्लैक मतलब आग लगा देता है ब्लैक। ये देखो कितनी प्यारी साड़ी है यार, वेलवेट, वेलवेट तो मेरा वैसे भी फेवरेट है। और ये बहुत सुंदर ड्रेस है, मैंने मेरे भाई की बारात में पहना था। इसके फोटो वीडियो सब दिखाऊंगी मैं आपको, बहुत सुंदर ड्रेस है ये।
और इसका क्या दिखा बताती हूँ मैं। ये थी मेरी मम्मी की साड़ी, जो कि इसका दुपट्टा है। ये थी मेरी मम्मी की साड़ी। अब ये साड़ी में से तो लहंगा बनवाना नहीं था, और मेरा ना बहुत मन था भाई की शादी में मुझे ब्लैक ही पहनना है, क्योंकि यार ब्लैक मतलब ब्लैक होता है। तो मुझे ये था ब्लैक ही पहनना है, तो ये साड़ी निकाली तो इसमें से है ना, मतलब ये था यार इसमें से मुझे लहंगा नहीं बनवाना, तो ये मुझे दुपट्टे के लिए ठीक लगा था कि यार ये दुपट्टे में बेस्ट लगेगा। और इसमें मैंने एक छोटा सा पतला सा बॉर्डर ला के लगाया था, तो इसको दुपट्टे के लिए दुपट्टा रेडी हो गया था, बट लहंगा नहीं था मेरे पास। तो ये दुपट्टा रेडी होने के बाद में हम लोग गए थे मार्केट इसको लेके कि इससे मिलता जुलता कुछ लहंगे के लिए लेके आते हैं। तो गाइज ये वेलवेट ना शॉप पे रखी हुई दूर से ही मुझे दिख गई थी। मैंने बोला मम्मी इसको डन करते हैं, बहुत प्यारी लग रही है, मेरे को यही लेनी है। तो गाइज जो कोटा वाले लोग हैं ना उनको तो पता होगा इंदिरा मार्केट, और इंदिरा मार्केट मतलब वहीं पे मिलता है सारा सामान, जो भी है, जो भी इसका सारा मटेरियल है, इसका ये जो लेस हो गया, कपड़ा हो गया, तो इंदिरा मार्केट मतलब बेस्ट है इसके लिए। तो हम लोग गए इंदिरा मार्केट और वहां पे मुझे ये कपड़ा मिल गया। मैंने बोला मम्मी इसी को ही बनाते हैं। तो भाई ये भी मेरी मम्मी ने बनाया था, घर में ही बनवाया है ये भी मैंने। और ये लेस जो है वो मैंने लगा ली थी। तो इस लेस में भी आप देखो कितनी सारी लेस लगी हुई है, 1 2 3 4 5, 5 लेस के साथ में ये बॉर्डर बनाया गया है। तो गाइस एक नहीं है, 5 5 है इसमें, तभी इतना जाके वो चौड़ा हो पाया, नहीं तो इतना मिलता भी नहीं। तो हाँ गाइज ये है। और इसका जो मैंने ब्लाउज है वो डिजाइनर ब्लाउज बनवाया था, मुझे प्लेन ही चाहिए था ब्लैक में। और मतलब ऐसा तो सिंपल ही है, बट इसमें जो बैक है, इसका बैक में पूरा सर्कल बना हुआ है। तो बैक लेस भी एक तरीके से ये, बट इतना प्रिटी लगता है ये जब पहनती हूँ मैं। तो आपको मैं इसका फोटो वीडियो सब मैं दिखा दूंगी, सब मैं डाल रही हूँ, तो आप इसको देखो कितना सुंदर है। तो गाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे जो बेस्ट ड्रेस है वो मैं आपको दिखाऊंगी एंड में, है ना। तो गाइज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो मेरी एंड वाली ड्रेस बोले, तो अब जो मैं दिखाने वाली हूँ, इसको मैं दिखाऊंगी नहीं, इसको मैं पहन के ही दिखाऊंगी, क्योंकि इस ड्रेस को मैंने खुद ने भी नहीं पहना अभी तक, क्योंकि मैंने हाल ही में ही बनवाई है, और शायद 1 वीक पहले ही बन के घर पे आई है। तो ये मुझे भी नहीं पता कि ये पहनने के बाद कैसी लगने वाली है, बस मैंने ऐसे ट्राई करी थी, अच्छी लग रही थी। तो हाँ ये मैंने ना शरारा गरारा जो भी बोलते हैं वो मैंने बनवाया। मेरी एक फ्रेंड की मैंने ड्रेस देखी थी, तो मुझे ना बहुत अच्छी लगी थी। मैंने बोला मम्मी बड़ी प्यारी सी लग रही है ड्रेस। तो मम्मी ने बोला तेरे को बनवानी है तो बनवा ले। फिर मैंने बोला यार इसका क्या, फिर निकालते हैं कोई साड़ी। तो वही पुरानी एक साड़ी थी, बड़ी प्यारी सी थी, मेरे को वही स्काई ब्लू कलर भी पसंद है। तो मम्मी ने बोला ये साड़ी बड़े दिनों से रखी हुई है, और इसको तो इसको बनवा ले अगर अच्छी लगेगी तो। तो इसको मैं लेके गई शॉप पे, एक अंकल हैं तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा बहुत अच्छी लगेगी इसकी, मैं बना के देता हूँ। तो वो अंकल ने साड़ी जो ड्रेस बना के दी है, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी प्यारी और इतनी सुंदर उन्होंने बना के दी है। जैसा मैंने दिखाया बिल्कुल एग्जैक्ट वही की वही ड्रेस उन्होंने बना के दे दी है। तो गाइस अब मैं उसको पहन के आ रही हूँ। ये मैं भी पहली बार पहन रही हूँ, और मैं पहली बार ही रिवील कर रही हूँ अपने इस व्लॉग में ये वाली ड्रेस को। अभी तक मैंने कोई फंक्शन वगैरह किसी में भी नहीं पहनी है। तो हाँ इस वीडियो में पहली बार मैं पहनने वाली हूँ। तो चलो गाइस फटाफट से मैं पहन के आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC. तो गाइज ये है मेरी फाइनल ड्रेस, जो लास्ट वाली ड्रेस मैंने बोली थी ये अभी तक मैंने पहनी नहीं थी। और अभी इसका दुपट्टा भी लेना बाकी है, तो सिल्वर कलर का दुपट्टा अब लेके मैं आऊंगी। तो अभी मैंने विदाउट आपको दुपट्टा दिखाया है, तो कभी बाद में वीडियो बनाएंगे किसी फंक्शन में पहनेंगे तब मैं आपको प्रॉपर और अच्छे से लुक में आऊंगी। तो गाइज आप मुझे सबसे पहले तो ये बताना कि सबसे प्यारी ड्रेस कौन सी आपको लगी, कमेंट में आप जरूर मुझे बताया करो। और अरे यार ये गलत बोल दिया मैंने, ठीक है। हाँ तो आप मुझे ये जरूर बताना कि आपको सबसे प्यारी ड्रेस कौन सी लगी, ठीक है। जो सबसे, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो ड्रेस के बारे में या कुछ भी, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।
और गाइज आई होप आपको मेरी जो सारी ड्रेसेस है वो अच्छी लगी होगी और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, एक और बात मुझे बोलनी है कि इसी तरीके से हम लोगों ने साड़ियाँ भी तैयार की है घर में, और वो भी कम बजट में है। तो अगर आपको मेरी साड़ियाँ भी अगर आपको देखनी है तो मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगी। अगर आपको देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना साड़ी, तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी साड़ियों का। तो गाइज आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ये वीडियो, और उनको भी ये आइडिया मिलेगा कि कैसे क्या बनाना है और पहननी है ड्रेसेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।